जीवन में क्रोध ऐसी वस्तु है जो परिवार, समाज और देश के लिए समस्या बनी हुई। उसके विपरीत प्रेम और क्षमा ऐसे सद्गुण हैं जो सारी समस्याओं का हल हुआ करते हैं, समाधान हुआ करते हैं। कायर व्यक्ति कभी अपने जीवन में क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा नहीं मांग सकता। वीर व्यक्ति क्षमा करता, क्षमा मांगता है। क्षमा वीर का आभूषण है, यह कायर का काम नहीं। क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, जीत है इसमें हार। यह वीरों का आभूषण है, ये कायरों का काम नहीं हो सकता। क्षमा वही कर सकता है जो अपने जीवन में वीरता को धारण करता है। एक कहानी है, भारत देश के अंतर्गत एक पुराने ज़माने में राजा हो चुके हैं जिनका नाम था रणजीत सिंह। वो कहीं अपने साथियों के साथ, सैनिकों के साथ यात्रा पर चले जा रहे थे। जब वह बीच रास्ते पर पहुंचे तो अचानक कहीं से एक पत्थर आया और उनके सिर पर लगा। सिर पर चोट लगने से रक्त बह निकला। जब रक्त बह निकला तो उनके साथी थे, तत्काल दौड़े गए और उन्हें खोजा। देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जो है वह पत्थर फेंक रही थी। उसको पकड़ा, उससे पूछा और राजा के पास उसको लेकर के आए और राजा से कहा कि ये बूढ़िया जो है ना, इसने पत्थर मारा। राजा समझदार था, उसने कहा भाई बुद्धिमान था, इससे हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, इसने आखिर पत्थर क्यों मारा? हमें जानकारी ले लेना चाहिए। किसी को सजा देने से पहले उस बात की पूरी जानकारी लेना चाहिए, तब कहीं किसी को सजा देनी चाहिए, वरना सजा नहीं देना चाहिए। ये राजा जो होते हैं वह निर्णय लेने में सक्षम हुआ करते हैं और उनके पास ऐसी बुद्धिमानी का काम हुआ करता है। मंत्री भी सलाहकार इसलिए होते हैं ताकि कहीं अन्याय ना हो जाए। उससे पूछा, उस बुढ़िया ने रोकर के कहा, मैंने पत्थर आपको नहीं मारा, मेरा बच्चा बीमार है, 2 दिन से खाने को नहीं। मैं तो आम के वृक्ष पर पत्थर मार रही थी, वह आप तक पहुंच गया और आपको चोट पहुंच गई, क्षमा करिएगा। यह सुनकर के राजा की आंखों में आंसू आ गए और राजा ने कहा, इधर आओ, इसके घर जाओ, बेटे का स्वास्थ्य ठीक करो और धन दे करके आओ, भोजन दे करके आओ। यह सुनकर के और सैनिकों ने कहा, आपने ये क्या किया? जिसे सजा देना थी आपने उसका जीवन सजा दिया, उसकी आपने व्यवस्था कर दी। बोले देखो मैं इस देश का राजा हूँ, जब पत्थर मारने पर एक आम का वृक्ष भी फल दे सकता है, वह आम है, मैं तो खास राजा हूँ, मैं फल क्यों नहीं दे सकता? मेरा तो कर्तव्य है कि मुझे फल देना चाहिए और मैंने उसका भला किया, फल दिया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें पहले किसी से कोई अपराध हुआ है तो उसका कारण जान लेना चाहिए, कारण जानने के बाद उसे सज़ा देना चाहिए। हो सकता है उसकी मजबूरी हो सकती है, तो अकारण ही हम क्रोध कर जाते हैं। हमें अकारण क्रोध न करते हुए उसकी जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि कहा गया है बाद में पछताना पड़ता है क्रोध करने के बाद। इसलिए ऐसा क्रोध ना करें जिससे बाद में पछताना पड़े। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। बोले महादेव।